नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देती है, गाय काटकर खाने की धमकी देती है, उसका वीडियो वायरल होने के बाद से ही अब लगातार उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील तक इस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि यह बड़ी साजिश है। इसको आप सिर्फ बयान को हल्के फुल्के में ना लें, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इन सब के बीच हिंदुओं का आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक हिंदू लड़की जो फरजाना की पड़ोसी थी, उसने तो कह दिया कि जहां दिखेगी वहां मारूंगी। और दूसरी तरफ एक और हिंदू लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फरजाना को ललकार रही है कि जहां से खड़े होकर यह बात कही थी वहीं पर वापस आ, अगर तुम्हारे में दम है तो। यह वीडियो वायरल हुआ तो कुछ कट्टरपंथी इस लड़की को धमकी देने लगे, जिसके बाद इस लड़की से मुलाकात की हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने। जब सवाल पूछा गया धमकियों को लेकर, जब सवाल पूछा गया फरजाना को लेकर, तो इस लड़की का आक्रोश किस तरीके से दिखाई दिया, आइए इस वीडियो में आपको वही दिखाने जा रही है। इस लड़की ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि अगर सुअर खाना बंद नहीं होगा तो हम गाय खाना भी बंद नहीं करेंगे। और फिर इस लड़की ने जो टिप्पणी की, यकीन मानिए कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटाने वाली बात इस लड़की ने कही है। आइए संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट देखिए और फिर इस लड़की के बयान पर आपका क्या कुछ कहना होगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़कर जाइएगा और अपनी सलाह जरूर देकर जाइएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि गाय के बारे में बोला तो मेरा खून तो खून नहीं था, क्योंकि हम देश के, अगर हमारे लिए कोई बोलेगा, हमारे गाय के लिए कोई बोलेगा कि हम उसको काट के खा जाएंगे, तो भाई हमारा हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं अगर हम उसको काट के फेंक नहीं सकते। तो मैं तो ये कह रही हूँ, अगर उस लड़की को हम काट के नहीं फेंक सकते तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। और देश से कोई निकल के बाहर आए ना आए, मेरे को मरना भी पड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो हमारी गाय को काटने की बात कर रहा है, मैं उसको काट के फेंक दूंगी। 2 दिन से मैं चांदनी चौक जा रही थी, लाल किला में 2 दिन से जा रही थी उस लड़की को ढूंढने के लिए। मैंने बोला 2 दिन से मैं यहाँ आ रही हूँ, अगर मुझे यहाँ मिल जाती तो जैसे उसने गाय को काट के फेंकने की बात करी है वैसे उसको काट के फेंक देती। मैंने ये बात बोली है। अब इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। आप फरजाना को खोजने के लिए वहाँ पे चाहते हैं? हाँ जी, दो बार गई हूँ मैं, 2 दिन गई हूँ वहाँ। हाँ जी, वीडियो में आपने बोला। हाँ जी, वीडियो वायरल हुई। एक बात बताओ, आपके देश में कोई बोलेगा गाय को काट के खा देंगे? भाई किसी का खून खोले ना खोले, मेरा खोल रहा था। मैं 2 दिन गई वहाँ। अब मेरे को नहीं पता था ये वायरल हो जाएगा। अगर वायरल हो भी गया तो भी मेरे को डर नहीं था। बस डर इतना था कि मेरी बहनें जवान है, उनको मेरे को घर पहुँचवाना था। फिर इसको उठा दिया। मैंने बहनों को सेव करना चाहा, यहाँ तो भाई को उठा के ले गए। अब बात कर रहे हो बहनों को सेफ, भाई भी सेफ नहीं है मेरा यहाँ। डर है उन लोगों से, मुस्लिम समाज से कि आप? मुझे नहीं डर है, 1% दुख नहीं है मेरे को उनसे कुछ डर नहीं है। हिम्मत आए तो सामने आके बात करे ना, पीठ पे जा तो कुत्ता भी हुए। तो ये फरजाना जो है, फरजाना को क्या कहना चाहोगे? अभी भी वो वीडियो बना रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फरजाना को क्या? फरजाना को अगर इतनी हिम्मत है, इतनी हेकड़ी है तो सामने आए ना। हम तो सामने निकल के आ रहे, चुप के वीडियो तो हम भी बना लेते हैं, अंदर चुप के नहीं बना सकते हम सबके सामने आ रहे हैं, इसके लिए हमको पकड़ा जा रहा है भैया। और पहली बात, एक बात और बताओ भैया, फरजाना ने वहाँ से चैलेंज किया था कि 555 में आके दिखाओ। हाँ। यहाँ पे 3 भाई हैं जो कि वहाँ पे गए थे। तो आज आप यहाँ पे खड़ी होगे, क्या फरजाना को चैलेंज कर रही हो, यहाँ बुला रही हो? बुलाओगे, चैलेंज करेगी? अगर वो आने वाली होती पहले तो भागती नहीं, ठीक है, भागती नहीं। दूसरी बात, अंदर छुप के तो कोई भी वीडियो बना लेगा, उसके बस का है नहीं। ये लोग सिर्फ भोग सकते हैं, कर नहीं सकते। इन लोगों का बस का कुछ नहीं है। इनके साथ में ऐसा क्या, मतलब क्या सबक? अरे मेरे को एक कमेंट भी आया था, कह रहा है तुम सुअर खाना बंद करो और हम गाय खाना बंद करेंगे। सुअर क्या तुम्हारा बाप लगता है या माँ लगता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों को सुअर का दर्द हो क्यों रहा है इतना? मेरे को मैसेजेस आ रखे हैं कि तुम गाय खाना, मतलब हम गाय खाना छोड़ देंगे, तुम सुअर खाना छोड़ दो। सुअर की तरह बच्चे तो करते ही, अब सुअर खाने के लिए भी इनको दिक्कत हो रही है। गाय तो तुम गाय को माँ मानती हो, गाय से दिक्कत होगी, तो सुअर के लिए सुअर है ना, इसके लिए इनको दिक्कत हो रही है जी। और एक बात और भैया, अगर कल के डेट में अगर मेरी बहन को और मुझे कुछ होता तो उसका जिम्मेदार थाने वाले होंगे, क्योंकि गलत चीज़ में ऑब्जेक्शन बहुत उठ रहे हैं। हमारा सही चीज़ के लिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हम अपने हमारे देश के, हमारी गाय माता है, हम हिंदू धर्म के इंसान है, तो हम उस चीज़ के लिए नंद भी बोला भाई। कल मैं, जबकि 6 दिन से मैं गुड़गांव में, मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, मैं 6 दिन से वहाँ नंदनगरी में नहीं हूँ। मुझे आरोप लगा रखा है कि कल तू नकली नोट दे के गया, फटा नोट दे के गया। कल के डेट में अगर मेरी बहन लोग को, मेरे घर वालों को कुछ प्रॉब्लम होती तो उसका जिम्मेदार थाने वाले होंगे। बाकी गलत कुछ कदम होगा तो उसका जिम्मेदार भी थाने वाले होंगे। मैं इतना क्या, बाकी ये दक्ष भैया हैं, मैं इनके साथ में, इनकी वीडियो वायरल हुई थी। भैया को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं भैया से बहुत मतलब वो हुआ हूँ।
तो मैं भैया को बहुत अच्छा मानता हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं भैया के पास आया हूँ। अगर ऐसे लोग नहीं होते ना देश में, ये भैया जैसे लोग नहीं होते, हमारी तो सुनवाई भी नहीं होती। वो तो भैया ने बोला बेटा यहाँ आके बोलो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, नहीं तो हमको तो वहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा था। बाकी हर चीज़ ये है कि मोहम्मदन लोग, हर कोई गलत नहीं होता, कोई हिंदू धर्म भी मानता है, मोहम्मदन लोग हिंदू धर्म मानते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं, ऐसे कोई हमको परेशानी कोई नहीं है। बाकी हमारी गाय माता के लिए अगर कोई गलत शब्द बोल रहा है तो उस चीज़ के लिए हम गलत बोलेंगे भैया। सरकार अगर गलत चीज़ के लिए खड़ी नहीं हो रही है तो मतलब सही चीज़ के लिए खड़ी होनी चाहिए ना भैया, वो चीज़ मैं कहना मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नंदनगरी थाने वालों ने इस बच्ची के साथ करा है, मैं यहाँ से डायरेक्ट अभी थाने ही जाऊँगा। जितना बड़ा मर्द हो, क्योंकि वो नामर्द है जो औरत पे एकदम से इस तरीके से बदतमीजी कर रहा, हाथ छोड़ा है, कितना बड़ा मर्द है वो मेरे सामने करके दिखाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात ने, मैं अभी थाने जा रहा हूँ। अगर उसके अंदर मुल्ला हो, कोई भी हो, तो इस बच्ची ने हाथ लगा कर दिखाए। नहीं चाहिए ऐसे पुलिस वालों को कि देश के अंदर पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई तेरी गाय मानी है वो, तू तो हिंदू होगा, तुझे तो इस बात का बुरा लगना चाहिए था कि इस बच्चे ने कोई गलत नहीं बोला है। ये बात होती है ना, देखो हम तो साढ़े कहाँ दंगाई, हम तो गुंडे घोषित कर दिए जाते हैं कि ये तो गुंडे हैं, अपराधी हैं। आज इनका क्या अपराध है, इनका कौन सी क्राइम हिस्ट्री है इनकी। इस बच्ची ने सिर्फ 2 शब्द बोल दिए कि मेरे सामने वो होती फरजाना से फाड़ के रख देती जो गाय के लिए बोल के गई है। इसके लिए इतना प्रताड़ित कर दिया, इसके भाई को उठा के उस पर झूठे इल्जाम लगाए, पीटा भी, और इससे बदतमीजी करी गई है। झूठी कहानी नकली नोट की इस पे लगा दिया। हम जा रहे हैं, हम देंगे कौन सा नकली नोट दे रहा है, नकली नोट दे रहा है। और कल ये था भी नहीं। और मैं आप इनको देख के पता लगा सकते हो, पता लग सकता है आपको कि इनके पास कितना नोट होगा। ये गरीब घर से आते हैं ये लोग, इनके पास कितना नोट होगा, और जो नोट भी होगा क्या नकली होगा, इनके पास नकली रैकेट चला रहे होगा। भैया मैं 6 दिन से गुड़गांव में जो MG रोड में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं आज सुबह ही वहाँ नंदनगरी में मैं आया हूँ, और ये वो बंदा कल की बात करता हुआ है। मैंने उनको बोला भी मैं 6 दिन से यहाँ नहीं हूँ, तभी मेरे ऊपर आरोप लगाया है और गलत चीज़ें मेरे साथ मारपीट करी। ये चीज़ आप देख सकते हैं। मतलब मुझे न्याय चाहिए, मैं ये जानता हूँ, बाकी मैं न्याय चाहिए बस। तो अब आखिर में क्या बोल रहे हैं? मैं तो यही बोल रही हूँ भैया, देखो अगर देश का कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है हमारा बोलने का। फिर हम हमारे जैसे बोल भी नहीं पाएंगे। देश के कानून ऐसे कर रहे हैं जैसे हम भेड़ बकरी हैं और वो लोग यहाँ के हैं। हमको अपने ही देश में अपना ही कानून हमारा मतलब साथ नहीं दे रहा है। बताओ, लगता है कि दोहरा रवैया है। एक तरफ उसको नाबालिग बोल के छोड़ा गया है, कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक तरफ आप भी लड़की हो लेकिन आपके लिए कैसे कार्रवाई की जा रही है, लग रहा है दोहैया। भैया अगर वो नाबालिग है तो उसकी शादी कैसे हो गई, फिर उसके माँ बाप पे केस करो। छोटी उम्र में शादी कैसे हो गई, फिर उसके माँ बाप पे केस करो। नाबालिग की शादी कैसे करा दी, कराओ, बताओ। और 2-4 लोगों को तो फंसा भी रखा है, दोनों बहनों का डिवोर्स हो रखा है। हाँ जी, हाँ तो देखिए आप एक बार ना ये बच्ची उस वीडियो को दिखाए, जिस वीडियो की जो सजा मिल रही है, जो इसने वर्ड बोला है, जो इसने खड़े हो गए वहाँ पे लाल किले पे या जहाँ भी इसने बोला होगा गौ माता के लिए कि मैं 2 दिन से वहाँ, इसकी वीडियो ये है। मेन वाला दिखानी, मेन जो ऊपर क्या करना चाहिए जो खुलेआम कहते कि मैं तो 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए। 2 दिन से आ रही हूँ यहाँ पर ढूंढने के लिए। अगर मिल जाती ना यहीं पे छेद देती, यहीं पे रगड़ देती। सरकार को बाद में देखती, उसको पहले हम कानून हाथ में ले रहे हैं आप। कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून ने तो कुछ नहीं किया तो फिर हमको ही करना पड़ेगा ना। जब कानून कर देती तो हमको करना पड़ता। तब क्यों नहीं बोला? जब बोल रही थी गाय काट के खाएंगे तब आप बोलते रिपोर्टर लोग कि उस टाइम क्यों नहीं मारा उसको। अगर हम कोई लड़कियां होती ना वहाँ पर, वहीं पे काट के फेंक देते उसको जो गाय खाने की बात कर रही है। एक बात बताइए, आप कहते काट के फेंक देती देश के अंदर